एलएसी पर चल रहे तनातनी के बीच चीन ने बिना एक भी गोली चलाए भारत पर जीत हासिल करने के लिए एक नई तरीके की जंग छेड़ दी है। यह जंग कुछ उसी तरह से है जैसे रूस ने क्रीमिया पर कब्जा करने के लिए किया था और ड्रैगन ने इस नेटवर्क के जरिए हांगकांग पर कब्जा जमाया। और अब खुलासा हुआ है कि चीन भारत के 10,000 और दुनिया भर के 24 लाख वीवीआईपीज पर जासूसी करवा रहा है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक चीन भारत में बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे राजनेताओं, सामरिक पदों पर बैठे अधिकारियों की जासूसी कर रहा है। खुलासा हुआ है कि चीन भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस जनरल बिपिन रावत, चीफ जस्टिस एसएस बोबडे, सीएजी जीसी मुर्मू जैसे बेहद खास लोगों की जासूसी कार्रवाई। इनके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, उद्योगपति रतन टाटा, गौतम अडानी की भी जासूसी चीन करवा रहा है। इतना ही नहीं, 24 मुख्यमंत्री, 16 पूर्व मुख्यमंत्री, 350 सांसद, 70 मेयर, विधायक और आर्मी अफसरों समेत करीब 1350 लोगों की निगरानी रख रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि जो चीन एलएसी पर भारत को युद्ध के लिए उकसा रहा है, लद्दाख में बार बार भारत से पिट रहा है, आखिर वो हिंदुस्तान की 10,000 से ज्यादा हस्तियों और संगठनों की जासूसी क्यों कर रहा है? भारत के पराक्रमी योद्धाओं के सामने जब चाइनीज तोपें फ्लॉप साबित हुई, चीनी लड़ाके जब घुटने टेक गए तो ड्रैगन ने चोरी वाली तकनीक का सहारा लिया, भारत के खिलाफ हाइब्रिड वॉर छेड़ दिया। चीन के हाइब्रिड वॉरफेयर का मतलब होता है इंफॉर्मेशन पोल्यूशन, परसेप्शन मैनेजमेंट और प्रोपेगेंडा। यानी चीन का यही वो हथियार है जिसके जरिए वो विरोधियों से बिना लड़े युद्ध जीतना चाहता है। और इसी हाइब्रिड वॉरफेयर के जरिए ड्रैगन ने भारत पर भी निशाना साधा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन के शेंजन स्थित कंपनी झेनहुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चीन के लिए इस हरकत को अंजाम दे रही है। चीन की इन बड़ी कंपनियों की नजर भारत के खास तौर पर बड़े नेता, कलाकार, खेल से जुड़ी हस्तियां, जज और यहां तक कि शिक्षाविदों पर थी। इसके अलावा चीन की नजर, ड्रैगन की नजर उन धार्मिक गुरुओं पर भी और उनके कार्यकर्ताओं पर भी थी जो लगातार इस देश में बहुत ज्यादा पैठ रखते हैं। यही वजह है कि चीन न सिर्फ इन लोगों पे बल्कि ऐसे लोगों पर भी नजर रख रहा था जो क्राइम की दुनिया में यानी भ्रष्टाचार की दुनिया में बहुत पैमाने पर बहुत बड़े लोग हैं। अब जानिए कि चीन की डेटा इंफॉर्मेशन कंपनी झेनहुआ किन किन हस्तियों की जासूसी करवा रही है। चीन की ये कंपनी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनकी पत्नी सविता कोविंद, पीएम मोदी और उनकी पत्नी जसोदाबेन, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उनकी पत्नी गुरशरण कौर और उनकी बेटियां उपिंदर और दमन की जासूसी करवा रही हैं। इसके अलावा कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके बेटे राहुल गांधी, बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा पर भी चीन की कंपनी नजर रख रही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उनके पति जुबिन ईरानी, केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर और उनके पति सुखविंदर सिंह बादल, भाई विक्रम सिंह मजीठिया और पिता सत्यजीत सिंह मजीठिया, यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव, पत्नी डिम्पल, ससुर आरसी रावत, चाचा शिवपाल सिंह और राम गोपाल पर भी इस कंपनी की नजर है। ये कंपनी देश के कई केंद्रीय मंत्रियों की भी निगरानी करती है। उनमें राजनाथ सिंह, रविशंकर प्रसाद, निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी और पीयूष गोयल शामिल हैं। चीन की डेटा इंफॉर्मेशन कंपनी झेनहुआ खुद दावा करती है कि ये चीन की खुफिया एजेंसी, सेना और सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर काम करती है। तो भारत चीन हाई टेंशन के बीच ड्रैगन की इस जासूसी का मकसद क्या है, ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है। इसे हम आपको और बारीक तरीके से समझाएंगे। पहले उन मुख्यमंत्रियों के नाम जान लीजिए जिनकी जासूसी चीन ने करवाई है। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को ये चीनी कंपनी मॉनिटर कर रही है। इनके अलावा छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चौहान, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव की भी जासूसी चीनी कंपनी ने करवाई। उद्योगपतियों की बात करें तो भारत पे के फाउंडर निपुण मेहरा, ऑथ ब्रिज के अजय त्रेहान से लेकर टॉप उद्योगपति रतन टाटा और गौतम अडानी तक ड्रैगन की इस जासूसी कंपनी के रडार पर है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।